हेलो, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, इस्लामी भाइयों और बहनों, सामईन व सामयात किराम, आज 4 मुहर्रमुल हराम 1443 हिजरी, 14 अगस्त 2021 ईस्वी, 30 गते सावन 2078 बिक्रमी, शनिचर का दिन, मैं मोहम्मद मुस्तकी मदनी आप लोगों की खिदमत में सवाल व जवाब का लाइव प्रोग्राम लेकर हाजिर हो गया हूँ। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम नहीं जानते हो तो जानकार लोगों से पूछ लो। मेरे भाइयों दोस्तों, किसी मजबूरी के तहत 2 हफ्ते से आपकी खिदमत में हाजिर नहीं हो रहा था और आज अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से हाजिर हुआ हूँ। आप लोग जिस नंबर पर कॉल करेंगे वो है 98 16 8 90 8 47, 98 16 8 90 8 47। इस पर आप फ़ोन करके हमसे आप राब्ता कर सकते हैं और अपने सवालात के जवाबात पा सकते हैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला। मेरे भाइयों दोस्तों, यह प्रोग्राम गुज़श्ता साल रमज़ानुल मुबारक से शुरू होकर अब तक लगातार आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है और इंशाअल्लाह तबारक व तआला पेश किया ही जाएगा। और हर शनिचर को लाइव प्रोग्राम होता है जिसमें आपके भेजे गए सवालात या आपके डायरेक्ट किए गए सवालात के जवाबात दिए जाते हैं। मेरे मुहतरम साथियों, 98 16 8 90 8 47 इस नंबर पर आप कॉल करके हमसे जुड़ सकते हैं और नेपाल के बाहर के लोग शुरू में 00-977 जोड़ करके हमसे कॉल कर सकते हैं। तौकीर अधिकारी साहब फेसबुक पर जुड़ गए हैं। गुजारिश है फेसबुक वाले साथियों से कि सवालात करें और जवाबात पाने की कोशिश करें। जब तक किसी भाई का सवाल नहीं आ रहा है तो जो भेजे गए सवालात हैं उनके जवाबात देने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, हेलो, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी, महेंद्र नगर से निज़ाम अंसारी। हाँ जी, कहिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाँ, कोई सवाल भी है? सवाल भी कोई है? कोई सवाल भी है? हाँ, इसका जवाब ये है कि हमने बहुत कोशिश की रेडियो वालों से कि इस टाइम टेबल को बदल दिया जाए लेकिन हर एक टाइम उन लोगों का इंगेज है, इसलिए मजबूरी के तहत ये रखा गया। अब इंशाअल्लाह जाड़ा अब आ रहा है 1 महीना के बाद तो टाइम टेबल ठीक ही हो जाएगा। जाड़े के अंदर टाइम टेबल ठीक ही हो जाता है। जी, निज़ाम साहब, कोई और सवाल है? ये थे महेंद्र नगर से निज़ाम अंसारी साहब। उनका कहना था कि नमाज ज़ोहर की नमाज का टाइम और आपके प्रोग्राम का टाइम मिल जाता है जिसकी वजह से सुन नहीं पाते हैं। तो अब इसमें क्या किया जाए? तो बहुत कोशिश की गई थी कि दूसरा टाइम दिया जाए लेकिन नहीं हो सका। फिर इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा
रेडियो वाले से कि इसका टाइम टेबल थोड़ा बदल दे। अगर मुमकिन हुआ तो बदलेंगे, नहीं तो अब जाड़ा आ रहा है 6 महीना, तो इंशाअल्लाह ताला टाइम टेबल ठीक ही रहेगा। तो 98 16 8 90 8 47 ये मोबाइल खुला हुआ है। इस पर कॉल करके आप हमसे जुड़ सकते हैं और सवालात कर सकते हैं, जवाबात पा सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। पहला सवाल है जो व्हाट्सएप पर है, आया हुआ है, मुहर्रम में क्या करना चाहिए? इसका जवाब ये है कि मुहर्रम की 9वीं और 10वीं तारीख को रोज़ा रखना चाहिए। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अफ़ज़लुस सियाम बाद रमज़ान शहरुल्लाहिल मुहर्रम व अफ़ज़लुस सलात बाद फ़रीज़ा सलातुल लैल, कि रमज़ान के बाद सबसे बेहतरीन रोज़ा, सबसे अफजल रोज़ा अल्लाह का महीना मुहर्रम के महीना में है, और सबसे अच्छी नमाज फ़र्ज़ नमाज के बाद रात की नमाज है, तहज्जुद की नमाज है। तो इस हदीस से मालूम हुआ कि इस महीने में हमें रोज़ा रखना चाहिए। दूसरी बात कि मुहर्रम का महीना ये हुर्मत वाले 4 महीनों में से एक है, और इसी महीने से इस्लामी साल की इब्तिदा भी होती है। और हराम महीने, हुर्मत वाले महीने, इज़्ज़त वाले महीने जो 4 हैं वो है ज़िक़ादा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम और एक है रजब। ये 4 महीने इज़्ज़त वाले महीने हैं। इसमें झगड़ा, लड़ाई, गाली गलौज इधर उधर नहीं करना चाहिए। वैसे तो पूरे साल ये काम सब गलत है, लेकिन इन महीनों में मज़ीद गलत हो जाता है, तो इसलिए इन कामों से हमें दूर रहना चाहिए। मेरे भाइयों दोस्तों, इस्लाम की इब्तदाई दौर में 10वीं मुहर्रम का रोज़ा रखना फ़र्ज़ था, वाजिब था, जैसे कि इस हदीस से मालूम हो रहा है। अन सलमा बिन अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल अमर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजुलन मिन असलम अन अज़्दिन फिन्नास अन मन कान अकल फलयसुम बक़ियत सौम यौमिही वमन लम यकुन अकल फलयसुम फ़इन्नल यौम यौम आशूरा। सलमा बिन अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कबीला असलम के एक आदमी को कि वो लोगों में ऐलान कर दे कि जो शख्स खाना खा लिया है तो बाकी दिन में रोज़ा रखे, और जो नहीं खाया है तो उसको चाहिए कि रोज़ा रखे, इसलिए कि आज का दिन आशूरा का दिन है, 10वीं मुहर्रम का दिन है। यह हदीस आपको मिलेगी सही बुखारी हदीस नंबर 2007। लेकिन फिर बाद में जब रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हुए, रमज़ान के रोज़े जब फ़र्ज़ हुए तो आशूरा का रोज़ा रखना मुस्तहब करार पाया, जैसा कि इस हदीस से मालूम होता है। अन हुमैद बिन अब्दुर्रहमान अन्नहु समिअ मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा यौम आशूरा आम हज्ज अलल मिंबर यक़ूल या अहलल मदीना ऐन उलमाउकुम समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल हाज़ा यौम आशूरा वलम यक्तुबिल्लाहु अलैकुम सियामहु व अना साइमुन फमन शाअ फलयसुम वमन शाअ फलयुफ्तिर। बुखारी हदीस नंबर 2003। कहते हैं, रावी कहते हैं कि मुआविया बिन अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शाम से हज करने के लिए आए और उसी असना में मदीना का सफ़र किए, और मदीना में खुतबा देते हुए उन्होंने मिंबर पर से कहा कि मदीना वाले, तुम्हारे उलमा किधर हैं, तुम्हारे उलमा किधर गए हुए हैं? मैंने सुना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए कि ये आशूरा का दिन है और अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे ऊपर इसका रोज़ा वाजिब करार नहीं दिया है। हालांकि मैं रोज़े से हूँ, तो जो चाहे रोज़ा रखे और जो चाहे इफ्तार करे, जो चाहे रोज़ा रखे और जो चाहे इफ्तार करे। इसी तरीके से अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा की हदीस है कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना आशूरा के दिन, इन्ना हादा यौमुन कान यसूमुहु अहलुल जाहिलिया फमन अहब्बा यसूमहु फलयसुमहु वमन अहब्बा यतरुकहु फलयतरुकहु, कि आज का ये दिन
अहलुल जाहिलियत में, ज़माना जाहिलियत में भी लोग रोज़ा रखा करते थे। तो तुम में का जो शख्स चाहता है तो आज के दिन रोज़ा रखना तो रोज़ा रखे, और जो लोग चाहता है कि न रोज़ा रखे तो न रोज़ा रखे। ये कोई वाजिब और फ़र्ज़ की चीज़ नहीं है। ये मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 1126। मेरे मोहतरम साथियों, इस दिन रोज़ा रखने का सवाब क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कि वस्सियाम यौम आशूरा अहतसिबु अलल्लाह अन युकफ्फिर अस्सना अल्लती क़ब्लहु, कि आशूरा के दिन का रोज़ा रखना मैं अल्लाह से उम्मीद रखता हूँ कि एक साल, पिछले एक साल का गुनाह अल्लाह तबारक व तआला माफ़ कर देगा। मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 1162। तो ये 10वीं मुहर्रम का रोज़ा रखने से अल्लाह तबारक व तआला पिछले एक साल का गुनाह माफ़ कर देता है। लेकिन बेहतर है कि 10वीं के साथ 9वीं तारीख को भी रोज़ा रखा जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लइन बक़ीतु इला क़ाबिलिन लअसुमन्न तासिअ, कि अगर मैं अगले साल ज़िंदा रहा तो 9वीं तारीख को भी रोज़ा रखूँगा। और एक रवायत में है यानी यौम आशूरा। तो इस हदीस से मालूम हुआ कि 9वीं और 10वीं को रोज़ा रखना चाहिए। और इस महीना में जुमेरात और जुमेरात को 9वीं तारीख है और जुमा को 10वीं तारीख है। इन दोनों दिनों में रोज़ा रखना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि इन दोनों दिनों में लोग शैतानी खेल खेलते हैं। रोज़ा कौन रखता है? शराब व बियर पी करके ताज़ियादारी करते हैं, लाठी भांजते हैं, डांस करते हैं। औरतें अपना बाल खोल करके और तरह तरह का करतब दिखाती हैं, किरताल और मरसिया खानी करती हैं, जो बिल्कुल हराम और क़तअन जायज़ नहीं है। ये बिल्कुल हराम की बात है। और हैरत की बात यह है कि जब शुहदा जिंदा हैं तो फिर ये मातम किस चीज़ का? हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शहीद हुए, वो जिंदा है, शहीदों का मातम क्या? तो इसलिए जो लोग मातम करते हैं, मरसिया खानी करते हैं, जंगी भरते हैं, ताज़िया बनाते हैं, लाठी भांजते हैं, उसके इर्द गिर्द तवाफ़ करते हैं, उस पर लाई मुढ़ी चढ़ाते हैं, ये सब हराम काम है। और अगर ये समझ करके लाई मुढ़ी चढ़ाए कि इमाम हुसैन हमारी मदद करेंगे, हमारी मुसीबत को हल कर देंगे, तो ये शिर्क अकबर हो जाएगा, बड़ा शिर्क। और वो शख्स हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में रहने वाला हो गया। अगर बगैर तौबा के मर गया तो इस्लाम से खारिज हो जाए शख्स। इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों, हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा इख्तियार करना है और इस दिन हमें 9वीं और 10वीं तारीख को रोज़ा रखना है। एक पॉइंट की बात और बता दूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत से इस दिन रोज़ा रखने का ताल्लुक़ है। ये बिल्कुल गलत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद रखा और ख़ुद ऐलान किया। और हज़रत हुसैन की शहादत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के 50 साल के बाद हुई थी, 61 हिजरी में हुई थी। ये कैसे हो सकता है? इसलिए ये गलत तस्वूर ख़त्म कर लें। और इसका असल सबब जो है, वो असल सबब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़ये से, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़ये से हुआ क्या कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए तो यहूदियों को देखा रोज़ा रखते हुए, तो पूछा कि भाई तुम लोग क्यों रोज़ा रखते हो? तो कहा कि इसी दिन अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरऔन से नजात दिया था। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बतौर शुक्राना रोज़ा रखा था, तो हम लोग भी रोज़ा रख रहे हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहनु अहक्कु बिमूसा मिनकुम, हम लोग तो मूसा की खुशी में शामिल होने के लिए तुमसे ज़्यादा हक़दार हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद रोज़ा रखा और हुक्म भी दिया कि साथियों को कि तुम लोग भी रोज़ा रखो। तो ये सबब है। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत ये सबब नहीं है, वो तो 50 साल 51 साल के बाद ये हादसा हुआ था। अल्लाहु आलम बिस्सवाब। मेरे भाइयों दोस्तों, 98 16 890 847 ये मोबाइल खुला हुआ है। इस मोबाइल पर आप कॉल करके हमसे जुड़ सकते हैं और अपने सवालात
हमारे पास रख सकते हैं और उनके जवाबात पा सकते हैं। एक और सवाल है कि हिंदुस्तान में ताज़ियादारी कब से शुरू हुई। मेरे भाइयों दोस्तों, देखिए हिंदुस्तान में ये ताज़िया कब से शुरू हुआ। असल ताज़िया का माना होता है ताज़िया का माना होता है कि कोई मर गया तो उसके पास जा कर के उसको दिलासा दिलाएं, उसको सब्र की तलकीन करें, मैयत के लिए दुआ करें, उनकी मग़फ़िरत के लिए उनके सामने दुआ करें, उनको सब्र की तलकीन करें, ये ताज़ियत। लेकिन जब हिंदुस्तान में तैमुरलंग बादशाह की हुकूमत आई, ये लोग कट्टर शिया थे और इन लोगों को हमेशा बगदाद जा कर के, इराक़ जा कर के करबला में हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र की ज़ियारत नहीं कर पाते थे मुल्की उमूर की वजह से। तब ये लोग कोई बहाना ढूंढे, और मौलवियों की तो कमी नहीं जो चंद पैसों और चंद टकों के लिए अपना ईमान, अपना इस्लाम बेच देते हैं। तो बाज़ मौलवियों ने फतवा दिया कि अगर यहीं पे कागज़ का या किसी भी और शक्ल का जो है हज़रत हुसैन की कब्र का ढांचा बना लिया जाए और उसी का तवाफ़ किया जाए, वहीं पे मातम किया जाए, तब वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तब तैमुरलंग को ये बात अच्छी लगी और उसने हुक्म दिया और 10 मुहर्रम को ये सारी चीज़ें होने लगी और उसी दिन से हिंदुस्तान में ये मुसीबत आ गई। इससे पहले हिंदुस्तान में ये मुसीबत नहीं थी और आहिस्ता आहिस्ता शियों से ये सुन्नियों में आ गई और सुन्नी में भी जो बाज़ फ़िरक़े हैं वो धूम-धाम से करते, हालांकि उनके जो बुज़ुर्ग उलमा, जो अच्छे उलमा किराम हैं वो मना करते हैं, लेकिन कौन जानता है, कौन समझता है। तो इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों, ये 10वीं मुहर्रम ये हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पानी की एक बूंद के लिए तरस रहे थे। उनके बच्चे इमाम असग़र, इमाम अकबर, ये लोग पानी के बूंद के लिए तरस रहे थे। और यहाँ हमारे नौजवान ये कहते हैं कि हम इश्क़ हुसैन में दारू पीकर, बियर पी कर के नाच करते हैं, ताज़िया ये लाठी भांजते हैं और बर्छी और भाला भांजते हैं और शान दिखलाते हैं। ये बिल्कुल हराम और गलत है मेरे भाइयों दोस्तों। इनसे परहेज़ करना हमारे लिए नहायत ही ज़रूरी है। अल्लाहु आलम बिस्सवाब। फेसबुक पर जुड़े हैं मोहम्मद सग़ीर आलम साहब, लिखते हैं अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल ख़बर है शेख साहब? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बख़ैर हूँ। आप लोग कैसे हैं? ठीक हैं? अल्लाह जहाँ भी रखे खुश रखे। तो अगर कोई सवाल है सग़ीर भाई तो करें तो बेहतर रहेगा। तो मेरे भाइयों दोस्तों, ये मुसीबत इस महीने में मुसीबत आ गई। बहुत सारे लोग मनता दाहा रखते हैं और कहते हैं कि हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ऐ इमाम हुसैन, हमको अगर लड़का होगा, लड़की होगी, हमको बच्चा होगा तो हम एक दाहा बनाएंगे, ताज़िया बनाएंगे। और अल्लाह की कुदरत और अल्लाह की मसलहत से कहीं बच्चा हो गया तो फिर वो लोग करते हैं। इसमें गैर मुस्लिम भी शरीक हैं और मुस्लिम भी शरीक हैं। इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों, ऐसा करना ये खुल्लम खुल्ला शिरक है, बल्कि ये बड़ा शिरक है। और इससे जो है इंसान, इस शिरक से इंसान इस्लाम से खारिज हो जाता है और अगर बग़ैर तौबा किए हुए मर गया तो वो हमेशा हमेश के लिए जहन्नम में रहेगा। गरचे वो नमाज पढ़े, रोज़े रखे, हज़ारों बार हज करे, जितने बार जो करना करे, लेकिन कुछ भी काम नहीं आएगा, कुछ भी काम नहीं आएगा। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, टाइम बहुत जल्दी ख़त्म हो रहा है और गुजारिश है कि आप लोग सवाल करें। 98 16 890 847 इस नंबर पर फ़ोन करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। एक सवाल है कि नवाक़िज़ुल इस्लाम किसे कहते हैं और वो कितने हैं और कौन कौन है, उसकी तफसील बयान करें। तो मेरे भाइयों दोस्तों, नवाक़िज़ुल इस्लाम या नवाक़िज़ुल ईमान उन उमूर व आमाल को कहते हैं जिनको बजा लाने से एक मुसलमान इस्लाम से खारिज हो जाता है, इस्लाम ही से निकल जाता हो। या नवाक़िज़ुल इस्लाम या नवाक़िज़ुल ईमान का माना हुआ कि ईमान और इस्लाम का उल्टा चीज़
اسلام اور ایمان کے الٹا چیز، وپریت چیز، اس کی اپوزٹ چیز اگر کرے گا کوئی انسان، مسلم ہے اگر وہ، تو اسلام سے وہ نکل جائے گا، اور وہ 10 ہیں، اور وہ 10 ہیں۔ پہلے میں صغیر صاحب کے سوال لیتا ہوں، کیا لکھتے ہیں وہ، کیا محرم غم کا مہینہ ہے اور محرم میں بہت لوگ بولتے ہیں شادی بیواہ کرنا جائز نہیں ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ جواب دے کر شکریہ کا موقع دیں گے۔ ہاں، محرم یہ غم کا مہینہ نہیں ہے، یہ بلکہ خوشی کا مہینہ ہے، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرعون سے نجات دیا تھا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے ہم غم مناتے ہیں، تو یہ مہا غلطی کر رہے ہیں۔ پہلی غلطی کہ کسی بھی میت پر ماتم اور غم صرف 3 دن منانا جائز، اور وہ بھی عورتوں کے لیے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے 1400 سال سے بھی زیادہ ہو گیا، پہلی بات۔ دوسری بات کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے ہیں، اور ہماری شریعت بتاتی ہے، قرآن بتاتا ہے کہ شہداء یہ زندہ ہوتے ہیں، یہ زندہ ہوتے ہیں، ان کو مردہ مت کہو، ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے، ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہداء کرام کی روحوں کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں ایک لالٹین میں رکھتا ہے، اور اس میں سے چڑیے کی شکل میں ہو کر کے ہر جگہ سے پھل اور پھول کھاتے رہتے ہیں، اور پھر اس میں جا کر کے اس لالٹین میں جا کے وہ لوگ جو ہے پناہ لیتے ہیں۔ تو جب ہماری شریعت بتاتی ہے کہ ہمارے شہداء کرام زندہ ہیں، تو پھر ماتم کس چیز کا، غم کس چیز کا؟ ارے شہادت کی موت پانے کے لیے ایک مسلمان کی بہت بڑی حسرت ہوتی ہے، ایک بہت بڑی چاہت ہوتی ہے، ساری دولت ایک طرف اور شہادت کی موت ایک طرف، نہ کشور کشائی نہ مال غنیمت، اور مومن کو تو صرف چاہیے جو ہے یہ شہادت ہی شہادت۔ تو اس طرح سے جو ہے یہ شہادت کی موت تو ہمارے لیے یہ بزرگی اور شرافت کی بات ہے۔ تو اس لیے جو لوگ ماتم اور غم کہتے ہیں کہ یہ مہینہ غم کا مہینہ ہے، یہ کوئی دلیل اس کی نہیں، یہ فالتو باتیں ہیں، یہ شیعہ کی باتیں ہیں۔ شیعوں نے حضرت حسین کو قتل کیا اور اپنا عیب چھپانے کے لیے اس مہینہ میں ماتم کرتے ہیں، اور یہ بالکل فالتو اور بکواس بات ہے۔ اگر یہی بات ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی محرم آیا، صحابہ کرام کے زمانے میں بھی محرم آیا، کہاں کوئی غم منائے، کچھ نہیں۔ اور یہ تو 4 صدی ہجری میں بعض فاطمی اور شیعی بادشاہوں نے یہ مصیبت مسلمانوں کے گلے میں ڈال دیا۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اس دن ماتم کرنا، غم منانا اس مہینے میں یہ بالکل غلط ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ اس مہینے میں شادی کرنا جائز ہے کہ نہیں جائز؟ بالکل جائز ہے، شادی کر سکتے ہیں، دھوم دھام سے کر سکتے ہیں، کوئی مشکل کی بات نہیں ہے، کوئی مشکل کی بات۔ اس مہینے میں صرف 9ویں اور 10ویں کو ہم روزہ رکھیں گے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، صحابہ کرام کی سنت ہے، اس کے علاوہ جو ہے اور کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ اللہ اعلم بالصواب۔ میرے بھائیو، ہم سے جڑے ہیں شکیل رین بھائی، عمیر عالم، اور شکیل رین صاحب لکھے ہیں السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سارے بھائی باہر رہ رہے ہیں، قطر دبئی وغیرہ میں ہیں، جہاں بھی رکھیں اللہ تعالیٰ ان کو خوشحال رکھیں اور صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائیں۔ میرے بھائیو دوستو، تو میں کہہ رہا تھا کہ 10 ایسی چیزیں ہیں جن کے کرنے سے ایک مسلمان اسلام سے نکل جاتا ہے۔ وہ 10 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں معاف کرے گا اس شخص کو جو اللہ کے ساتھ شریک کرے، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے، جس گناہ کو چاہے معاف کر سکتا، لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ نیز فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، کہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، یا جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام قرار دے دیا، حرام مطلق،
اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ شرک، عبادت میں شرک کی بہت ساری قسمیں ہیں، جیسے مردوں کو پکارنا کہ اے فلاں ہماری مدد کیجئے، اے فلاں ہم کو بچہ دیجئے، اے اجمیری بابا، اے غدالی شاہ، اے فلاں اے فلاں اے فلاں، اس طرح سے جو پکارتے ہیں اور ان سے جو ہے پکار کر کے اپنی حاجت براری کرتے ہیں، یہ کھلم کھلا شرک ہے، اور یہ شرک اکبر ہے، بڑا شرک ہے، اس سے اسلام خارج۔ اسی طریقے سے غیر اللہ سے مدد مانگنا ایسے امور میں جس کی طاقت صرف اللہ رکھتا ہے، دوسرا نہیں، تو ایسی مدد اگر مانگ رہا ہے، جیسے ڈوب رہا ہے کشتی میں، اور وہاں اگر اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کو پکارا کہ اے فلاں بابا ہم کو بچا لیجئے، ہم مر رہے ڈوب رہے ہیں، تو یہ شرک اکبر ہے اور اسلام کے بالکل خلاف بات ہے۔ اسی طریقے سے غیر اللہ کے لیے نظر ماننا کہ اے فلاں بابا ہمیں فلاں چیز ٹھیک ہو جائے گی تو ہم آپ کے قبر پر چادر چڑھائیں گے، ہم جو ہے شیرنی چڑھائیں گے، مالیدہ چڑھائیں گے، یہ شرک ہے۔ اس طریقے سے غیر اللہ کے نام سے ذبح کرنا، یا غیر اللہ کے نام سے اس نے منت مانی اور کہا کہ ہم ذبح کریں گے، اور منت جو ہے مانی کہ فلاں چیز ہو جائے گی تو ہم غیر اللہ کے نام سے ذبح کریں گے، تو ایسا کرنا شرک ہے، جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے غیر اللہ کے لیے سجدہ کرنا، غیر اللہ کے لیے رکوع کرنا، قبروں کے ارد گرد طواف کرنا، قبروں کے پاس جا کر کے سجدہ کرنا، رکوع کرنا، یہ ساری چیزیں اللہ کی عبادت میں شرک ہے، اور یہ شرک اکبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اگر بغیر توبہ کے مر گیا تو اس پر جنت کو حرام قرار دے دے گا، اور ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے، اگرچہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، مسجدیں بنا رہا ہے، مدارس بنا رہا ہے، علماء کو کھلا پلا رہا ہے، غریبوں پہ خرچ کر رہا ہے، لیکن سب رائے گاں ہو جائے گا، سب فالتو ہو جائے گا، اور وہ شرک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ دوسری چیز کہ اپنے درمیان اور اللہ کے درمیان واسطہ کو ڈھونڈے، واسطہ کو تلاش کرے، اور ان واسطے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے، اور ایسے واسطہ سے شفاعت ڈھونڈے، ان واسطہ پر توکل کرے، بھروسہ کرے۔ آج یہ چیز بھی عام ہے، آج یہ چیز بھی عام ہے میرے بزرگوں دوستوں، بہت افسوس کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ادعونی استجب لکم، مجھے تم پکارو میں تم کو دینے والا ہوں، قبول کرنے والا ہوں، لیکن اس کے باوجود لوگ انہی کے اللہ تعالیٰ ہی کے مخلوق میں سے بزرگوں کو ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ فلاں کے واسطے سے ہمیں معاف کر دیجئے، فلاں کی عزت آپ کے نزدیک اتنی بڑی ہے، اس کے واسطے سے ہمیں معاف کر دیجئے۔ نہیں، ایسا کرنا یہ بالکل حرام اور شرک ہے، اور سارے علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے میرے بھائیو دوستو۔ اور میں کئی دفعہ کہا تھا کہ کن کن چیزوں کا وسیلہ ہم بنا سکتے ہیں، میں مختصر بتا دیتا ہوں۔ پہلی چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام اور صفات کا ہم وسیلہ پکڑ سکتے ہیں۔ یہ کہہ سکتے ہیں دعا میں کہ اللہ تعالیٰ تو رحمان ہے، ہم پر رحم فرما، تو کریم ہے، ہم پر کرم کر، تو ہی شفا دینے والا ہے، تو ہی روزی دینے والا ہے، تو ہی رزاق ہے، ہمیں روزی دے، ہمیں شفا دے۔ تو یہ نام کا وسیلہ ہے، نام کا وسیلہ ہے۔ اسی طریقے سے دوسری چیز، اپنی عبادت کو ہم وسیلہ بنائیں، اپنے اعمال، نیک اعمال کو وسیلہ بنائیں، جیسے کہ اے اللہ ہم آپ پر ایمان لائے، اے اللہ ہم آپ کے رسول پر ایمان لائے، اس ایمان کے بدلے ہمیں جو ہے کیا کریں، ہمیں آپ بخش دیں، ہمیں آپ معاف کریں، اے اللہ آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت ہے، اس محبت کے صدقے میں ہمیں تو معاف کر دے، ہمیں روزی عطا کر۔ اس کی بھی دلیل ہے، بہت لمبی دلیل ہے۔ اسی طریقے سے کوئی زندہ بزرگ آدمی ہے، ان کے پاس جا کر کے ہم کہیں کہ اے بزرگ آدمی آپ ہمارے لیے دعا کر دیں۔ اس طرح سے 3 قسمیں صرف جائز ہیں، اس کے علاوہ جائز نہیں ہے۔ شکیل رائن صاحب سوال کرتے ہیں کہ شیخ ایک سوال ہے، جو
جو दाहा देखने जाते हैं उस पर क्या गुनाह होगा? बिल्कुल गुनाह होगा। दाहा तो एक शिर्क की अलामत है, शिर्क की एक पहचान है। तो दाहा देखने जाने वाला गोया कि उस शिर्क पर सहयोग कर रहा है, ताउन कर रहा है, उसमें भीड़ लगा रहा है। लोग कहेंगे कि देखो हमारा दाहा देखने के लिए 50,000 लोग आए थे, इतने लोग आए थे। तो ये शिर्क पर ताउन कर रहा है। और अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि वला तावनु अलल इस्म वल उद्वान, के नाफरमानी की चीज़ों पर, गुनाह की चीज़ों पर आपस में तुम लोग सहयोग नहीं करो। इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों, हमें इन चीज़ों से बचना नहायत ही ज़रूरी है। अल्लाह आलम बिस्सवाब। एक भाई और जुड़े हैं, अब्दुल कुद्दूस साहब, नए भाई हैं, मरहबा है, इसमें खुश आमदेद है। आप लोग हर शनिचर को इस तरह से जुड़े रहें, इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा होगा। शकील रैन साहब एक और सवाल करते हैं कि दूसरा सवाल, शेख आशूरा के रोज़े के बारे में क्या फजीलत है? मैं बयान किया, आशूरा के रोज़े की फजीलत मैंने बयान किया, शुरू ही में बयान किया, आपको जुड़ने से पहले ही मैंने बयान किया कि पिछले एक साल का गुनाह अल्लाह तबारक व तआला माफ़ कर देता है। इसलिए हमें 10वें मुहर्रम का रोज़ा रखना चाहिए। और यहूदियों की मुखालफत के लिए हम 9वीं मुहर्रम को भी जोड़ लें, 9वीं और 10वीं को भी हम जोड़ लें। जो पुराने अभी के यहूदी लोग तो उस दिन तो मस्ती करते हैं, मस्ती करते हैं, कौन रोज़ा रखता है? जिस तरह हमारे मुसलमान में बाज़ फ़िरक़े मस्ती करते हैं, उसी तरह से यहूदी लोग भी मस्ती करते हैं। रोज़ा तो सिर्फ हमें नसीब हुआ है, हम उम्मत मुहम्मदिया में जो अहले सुन्नत वल जमात हैं, इनको ये नसीब हुआ कि हम 9वीं 10वीं को रोज़ा रखें, और अल्लाह तबारक तआला का इस पर शुक्र और एहसान है। मेरे भाइयों दोस्तों, तीसरी चीज़ जो इस्लाम के बिल्कुल अपोजिट है, वो ये है कि जिसने मुशरिकीन को काफिर नहीं कहा, उनके कुफ्र में शक किया या उनके मजहब को दुरुस्त माना, तो वो भी इस्लाम से खारिज है, वो भी इस्लाम से खारिज है। याद रखें इन सारी चीज़ें। बहुत सारे लोग तेल लगा लगा करके कहते हैं कि ये भी अच्छा होगा, वो भी अच्छा होगा। तो ये तेल लगाने वाली चीज़ इस्लाम में नहीं है, बिल्कुल अटल फैसला है। चौथी चीज़ है कि जिसने एतकाद किया, जिसने ये ठाना, ये माना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा दूसरे का तरीक़ा, अल्लाह के नबी के अलावा किसी दूसरे का तरीक़ा अल्लाह के नबी के तरीक़े से ज़्यादा बेहतर है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ैसला दूसरों का फ़ैसला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसले से ज़्यादा अच्छा है, ज़ालिमों का फ़ैसला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसला से ज़्यादा अच्छा है, तो वो इस्लाम से खारिज है। देखिए ये सब भी हो रहा है। हम कभी दाढ़ी को लेकर मजाक उड़ाते हैं, हमारे मुसलमानों में से कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। तो इन सारी चीज़ों को, इन सारे लोगों को चाहिए कि अपने ईमान का पोस्टमार्टम करें, ऑपरेशन करें, और इस्लाम अपने ईमान की इस्लाह करें। हमसे जुड़े हैं मोहम्मद हदीस साहब, लिखे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और उमैर आलम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे भाइयों दोस्तों, हमारा रेडियो में ये मोबाइल भी खुला हुआ है, 98 16 890 847। इस नंबर पे भी नेपाल से कॉल कर सकते हैं। अच्छा, वालेकुम सलाम जी, कौन भाई जी? फिर जी कहिए, क्या सवाल है? जी 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 ठीक
कहने पर लगे। जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी जी, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपनी राय जाहिर की। माशाअल्लाह, ये निज़ाम भाई थे, बहुत अच्छी बात बोल रहे थे। और सबसे पॉइंट की बात जो बोले कि ये मुहर्रम के अंदर हमारे ऊपर ये मुसीबत को थोपना, ये गैरों की साजिश है। और हकीकत में देखा जाए तो ये यहूदियों की साजिश, और ये शिया तो यहूदियों के नुत्फा से आए हुए हैं। तो उन्हीं लोगों की साजिश से हम अहले सुन्नत वल जमात पर, सुन्नियों पर ये मुसीबत आई। और आज इस्लाम के नाम पर और ताज़िया के नाम पर इस्लाम की धज्जियाँ उड़ाई जाती है, इस्लाम की बेइज्जती की जाती है। और जो है औरतें, जिनको इस्लाम ने कहा कि घरों की परी है, वो घरों की मलका है, अपना बाल खोल करके ज़ेब व ज़ीनत करके और नाचते कूदते फांदते गाते हुए ताज़िया के पास जा, ये कौन सा इस्लाम है? ये कौन सा इस्लाम है? ये किसने इजाज़त दे दी? नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। 9वीं 10वीं को रोज़ा रखना और यहाँ दारू पी के, बियर पी करके और इश्क़ हुसैन में या हुसैन या अली का नारा लगाते हुए लोग जाते और कहते हैं कि हम जन्नत खरीद रहे हैं। जहन्नम का दरवाज़ा खोल रहे हो अपने लिए, जन्नत क्या खरीद रहे हो? हैरत की बात। एक और पॉइंट की बात बोले हैं निज़ाम अंसारी साहब कि ये हम उलमा की कमी कमज़ोरी है। उलमा पहले नहीं बतलाए, जिसकी वजह से मुसीबत हमारे अंदर आ गई और हम इसको झेल रहे हैं। और हैरत की बात है कि लंबी लंबी दाढ़ी और 2 मंजिला टोपी पहन करके भी लाठी हाथ में ले करके जनता की अगुवाई करते हुए ताज़िया के पास जाते हैं। भी ऐसे ऐसे भी मौलवी हैं, ऐसे ऐसे भी मौलवी मुल्ला हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो मेरे भाइयों दोस्तों, हमें चाहिए कि हम असल इस्लाम की जो रूह है उस रूह तक हम पहुँचे। और ये तफ़रक़ाबाज़ी, ये वहाबी, ये देवबंदी, ये फ़लाँ ये फ़लाँ ये फ़लाँ ये कह करके छोड़ करके हमें असल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ा को ढूंढना है और चलना है। अल्लाहु आलम बिस्सवाब। और निज़ाम भाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। हमसे जुड़े हैं मोहम्मद हदीस साहब, ये कहते हैं कि मैं मोहम्मद शरीफ सलफ़ी का भाई हूँ, मैं सऊदी अरब से देख रहा हूँ आपको। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, जहाँ रखे। मेरे पास सिर्फ 4-5 मिनट बाकी है, अगर कोई सवाल करना चाहते हैं फेसबुक पर तो करें, नहीं तो मैं बाकी जो है मैं पूरा कर रहा हूँ। जो नवाक़िज़ इस्लाम है, इस्लाम के जो विरुद्ध, इस्लाम के जो अपोजिट बातें हैं, वो चौथी बात जो है हमने बयान किया कि जो लोग ये एतक़ाद रखे, ये मन में मान ले कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ा से बढ़कर किसी दूसरे का तरीक़ा है, तो वो इस्लाम से खारिज है। इसी में आता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इस्लाम का तौर तरीक़ा, इस्लाम के कानून थोड़े इस ज़माने के लिए है, वो तो पहले ज़माने के लिए है। इस ज़माने में नए नए सिस्टम, नए नए निज़ाम, नई नई चीज़ें हैं, होना चाहिए। तो ऐसे लोग भी इस्लाम से खारिज हैं। जो लोग कहते हैं कि इस ज़माने में संगसार नहीं करना चाहिए, ज़ानियों को हाथ नहीं काटना चाहिए, चोरों को ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, इस्लाम में नज़र सानी की ज़रूरत है, और जो है कुरान में नज़र सानी की ज़रूरत है, औरतों पर पर्दा करना ये गलत है। ये सब लोगों को चाहिए कि अपने ईमान को दुरुस्त करे और फिर से कलमा पढ़े। ये लोग इस्लाम से बिल्कुल दूर हैं। मोहम्मद मारूफ आलम लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये सब नए नए भाई जुड़े हैं इस बार, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। 5वीं चीज़, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अहकाम, जो आमाल इस्लाम के लेकर के आए, उनमें से किसी चीज़ को बुरा समझना कि ये चीज़ अच्छी नहीं है इस्लाम की, अगर कोई शख्स ऐसा समझ रहा है तो वो इस्लाम से खारिज है। अगरचे वो नमाज रोज़ा पढ़े, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुंह बिसोर करके, मुंह में दिल में तकलीफ़ मान करके कि ये चीज़ हमको नहीं लग रही है सही इस्लाम की, अल्लाहुल मुस्तआन। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि अपने ईमान की हिफाजत करे। अल्लाह तआला फरमाता है, ज़ालिका बिअन्नहुम करहू मा अनज़लल्लाहु फ़अहबता अमालहुम। यही लोग हैं कि जो अल्लाह ने नाजिल किया अहकाम को, उसको नापसंद किया, तो उसके अमाल को जो है
غارت کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ ایک اور بھائی جڑے ہیں عبدالحفیظ صاحب۔ عبدالحفیظ صاحب کہاں سے ہیں پتہ نہیں، اگر لکھ دیں بھائی کہ ہم فلاں فلاں جگہ سے ہیں تو اور دل میں خوشی ہوگی کہ ہمارے بھائی سب کہاں کہاں سے جڑے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے چھٹی چیز کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں سے، جو اسلام میں ثواب اور سزا کا جو تصور ہے، سزا کا جو عقیدہ ہے کہ یہ کام کرو گے تو اللہ تبارک تعالیٰ ثواب دے گا، یہ کام کرو گے تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے گناہ دے گا، اگر اس کا کوئی مذاق اڑا رہا ہے تو وہ بھی اسلام سے خارج ہے، وہ بھی اسلام سے خارج ہے۔ یہ مذاق اڑانا جائز نہیں ہے، اسلام سے خارج ہے یہ۔ محمد معروف عالم لکھتے ہیں کہ بچہ کو کارٹون دکھانا کیسا ہے؟ آج کل تو سارے لوگ اس میں پڑے ہوئے ہیں، اس حمام میں سارے لوگ ننگے ہیں، تو اس میں تو قباحت اور حرام کی تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن بچے کو اگر اس کی زندگی پر اثر انداز ہو، پڑھائی لکھائی سے دور رکھے، تو پھر آپ اسے سمجھا کر کے وقت بنا دیں اور وقت پہ یہ سب دکھلائیں، اور کارٹون میں بھی اچھا اچھا کارٹون دکھلائیں۔ عبدالہادی والا کارٹون جو ہے اس میں دعا ہے اور تعلیم ہوتی ہے، ادب ہے، وہ دکھلائیں، اچھی اچھی چیزیں دکھلائیں، اور جو ہمارے سلف صالحین کے قصے کہانی بھی کچھ لوگ بنائے ہیں کارٹون میں، وہ دکھلائیں، الف باتا کیسے پڑھا جاتا ہے وہ دکھلائیں، تو یہ اچھی بات ہوگی، اچھی بات ہوگی۔ آشیش کیا لکھتے ہیں؟ آشیش عالم، السلام علیکم اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام اللہ وبرکاتہ۔ میرے پاس وقت 2 منٹ اور ہے، میں 3-4 رہ گیا، اس کو بیان کر دوں۔ 7ویں چیز جو اسلام سے بالکل خلاف ہے وہ ہے جادو۔ جادو، چاہے وہ محبت کرنے والا جادو یا محبت کو الگ کرنے والا جادو یا کسی بھی قسم کا جادو ہے، اگر جو شخص جادو سیکھ رہا ہے اس سے خوش ہو رہا ہے تو وہ اسلام سے خارج ہے۔ اسی طریقے سے مسلمانوں کے خلاف غیروں کی، مشرکین کی مدد کرنا، غیروں کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف غیروں کی مدد کرنا، اگر اس میں آدمی ملوث ہے اور مسلمان کے مسجد مدرسوں کو نقصان پہنچا رہا ہے، مسجد مدرسے کی شکایت غیروں تک کر رہا ہے، تو اسے چاہیے کہ اپنے ایمان کی خیر منائے۔ بہت سارے لوگ آج اس میں پڑے ہوئے ہیں، ذاتی دشمنی ہوئی، جا کر کے غیروں سے مل گئے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا، مسلمانوں کی مسجد اور مدرسے کو نقصان پہنچانا شروع کیا اور ان ساری چیزوں کو نقصان پہنچانا شروع کیا۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اپنے ایمان کی خیر منائے، اپنے ایمان کی خیر منائے۔ 9ویں چیز ہے کہ جو یہ مانے، جو یہ اعتقاد رکھے کہ شریعت محمدیہ سے کچھ لوگوں کو نکلنے کی کا راستہ ہے، یعنی کچھ لوگ ایسے پہنچے ہوئے فقیر ہیں کہ انہیں شریعت محمدیہ کے احکام کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ لوگ بھی اسلام سے خارج ہیں۔ آج بہت سارے بابا جو مزاروں پر رہتے ہیں وہ ننگے گھومتے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ غسل کرتے ہیں، اور ویسے ہی دگمبر بنے ہوئے ہیں، دگمبر ننگے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں۔ وہ تو ویسے ہی مشرک ہیں اور وہ جہنم سے جو ہے جہنم کے ایندھن بنے ہوئے ہیں۔ 10ویں چیز، آخری چیز، کہ جو لوگ اللہ کے دین سے روگردانی کرتے ہیں، اس کو سیکھتے نہیں ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، یوں ہی زندگی گزار رہے ہیں، انہیں بھی چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کی خیر منائے۔ اسی طریقے سے جو ہے یہ جو 10 چیزیں ہم نے بیان کیا، کوئی مذاق میں کرے، چاہے کوئی جو ہے خوشی سے کرے، تو ایسا کرنے سے بھی انسان پر یہ حکم لاگو ہو جائے گا، الا یہ کہ اگر کوئی شخص زبردستی کوئی کروا رہا ہے تو یہ الگ معاملہ ہے۔ اب میرا وقت بھی تقریباً ختم ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، جتنے بھائی ہمارے دیکھے ہیں، سنے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سارے لوگوں کی جو نیک تمنائیں ہیں ان کی پوری کر دیں، اور ہم سب کو جب تک دنیا میں رکھے قرآن اور حدیث پر عمل کرتے ہوئے زندہ رکھ، اور جب خاتمہ ہو تو زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نکلے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالیٰ علی النبی وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔